हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 सेट ए कक्षा 10वीं के अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 6 तक। इसके पहले के वीडियो में आप लोग प्रश्न क्रमांक 1 ए बी और सी को देख चुके हैं, एक एक नंबर वाले। यहाँ पर ये प्रश्न 2 नंबर वाले हैं। आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 4 10 70 अंश गुणित 10 20 अंश का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। हम लोग को दिया है 4 10 70 अंश गुणित 10 20 अंश। आप सबसे पहले ये 10 70 अंश दिया है, 70 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 20 गुणित 10 20, इसको जे कहते रखेंगे। अब हम लोग को पूरक का सूत्र मालूम है 10 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा। तो इस सूत्र के अनुसार इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 20 को लिख सकते हैं काट 20 अंश। अब इसको जे पता रखेंगे। हम लोग को ये भी मालूम है काट थीटा बराबर 1/10 थीटा। तो इस सूत्र के अनुसार ये हो जाएगी 1/10 20 अंश। 4 को जे पते लिखे हैं 4 गुणित 1/10 20 अंश, और 10 20 को जे पते लिखेंगे। अब ये 10 20 और ये 10 20 कैंसिल, हम लोग को मिल गई 4। यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3। 1/2 और माइनस 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य के लिए सूत्र है a प्लस बी बटे 2। यहाँ पर a 1/2 है और b माइनस 1/2 है। इन दोनों सूत्र को इसमें सूत्र में इन दोनों मान को रखते हैं। a का मान 1/2 और b का मान माइनस 1/2/2। 1/2 और माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगी, हम लोग को मिल जाएगी 0/2। 0 को 2 से भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 0। ये हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। एक रेखा बिंदु 7 10 और 8 11 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब सरल रेखा के लिए प्रवणता के लिए सूत्र है, प्रवणता को m से दर्शाते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहाँ पर x समान y1 x2 y2 हम लोग यहाँ से लेंगे। पहला बिंदु 7 10 है, तो यहाँ पर x समान 7 y1 10। दूसरा बिंदु 8 11 है, तो x समान 8 है और x2 8 है और y2 11 है। अब इस सूत्र में हम लोग मान रखेंगे। y2 का मान है 11, y1 का मान है 10, x2 का मान 8 है, 8 को मान रखते हैं, और x1 का मान 7 है। अब 11 में से 10 घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 1, 8 में से 7 घटाएंगे 1, 1/1 1 मिलेगी। यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9। लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दिए हैं, तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग इस आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम माने पहले सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 37 है, उसके बाद 37 से बड़ी ये 40 है, फिर 40 से बड़ी संख्या 41 है, 41 से बड़ी संख्या ये 42 है, अब 42 से बड़ी संख्या 43 है, 43 से बड़ी संख्या 44 है, 44 से बड़ी संख्या 48 है। अब यहाँ पर गिन लेते हैं कितना पद है ये। 1 2 3 4 5 6 7 कुल पदों की संख्या, इसको n से दर्शाते हैं, n बराबर 7। ये क्या है? विषम संख्या। जब विषम संख्या है तो मध्यिका के लिए ये सूत्र को प्रयोग करेंगे। मध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पद। अब यहाँ पर n का मान 7 निकाले हैं, कुल पदों की संख्या 7 है, प्लस 1/2 पद। 7 और 1 8 को जोड़ेंगे 8/2। 8 को 2 से भाग देंगे तो हम लोग को मिलेगी चौथा पद। अब चौथा पद इसमें देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद 42 है। यही हम लोग का उत्तर है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।